नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। देखिए, एक बात तो तय हो गई है और वो बात यह है कि संविधान नहीं बदल सकता, उसकी प्रस्तावना को आंख नहीं दिखाई जा सकती। लेकिन सवाल यह नहीं है कि संविधान बदल सकता है या नहीं बदल सकता, इसकी चर्चा तो करेंगे ही कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है उन लोगों की याचिका पर जो पहुंच गए थे देश की सबसे ऊंची अदालत की चौखट पर कि साहब, हमको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द से बड़ी दिक्कत है। कौन लोग हैं जिनको धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है, जिनको समाजवादी होने से दिक्कत है, जिनको एक लोक कल्याणकारी देश की अवधारणा से दिक्कत है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि संविधान की प्रस्तावना से न समाजवाद हम हटाएंगे और ना ही धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाएंगे। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। और जो शब्द इस्तेमाल किया है कि इन शब्दों को हटाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। यह बात कब हुई थी? 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या कहा था? उसने यह कहा था कि 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों को जोड़ा था। अब दिक्कत यह थी, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा के नेता ने कहा कि साहब, हमको धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द से बड़ी दिक्कत है, इसको हटाइए, फालतू शब्द है, बकवास है, इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा, तो समाजवादी आपको पसंद नहीं है, तो धर्मनिरपेक्ष आपको पसंद नहीं है। क्या था? तो जो 42वां संशोधन था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारा पूरा संविधान जो है वो धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांत पर आधारित है, लेकिन उसको डिफाइन नहीं किया गया था प्रस्तावना के जरिए। इंदिरा गांधी की सरकार ने 42वां संशोधन करके 1949 में जो संविधान को अपनाते समय प्रस्तावना लिखी गई थी उसमें संशोधन किया और उसमें धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा। और उसमें क्या था कि स्थिति और अवसर की समानता, बंधुत्व, व्यक्तिगत गरिमा सुनिश्चित करना, न्याय के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा इस धर्मनिरपेक्ष लोकाचार को दर्शाते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा, संजीव खन्ना ने, वो सुन रहे थे कि भाई साहब, ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 में तो ये मौलिक अधिकार है, तो आपको दिक्कत क्या है? समाजवाद का मतलब क्या है? समाजवाद का मतलब सारे लोग बराबर, इंसान और इंसान बराबर, आदमी और औरतें बराबर। फिर आपको इस शब्द से इतनी चिढ़ क्यों होती है? क्यों आपको रोजगार में अवसर की समानता, कानूनों के समान संरक्षण की अवधारणा, इन सब चीजों से दिक्कत होती है? दिक्कत इसलिए होती है कि कुछ लोग इस देश की आजादी से चिढ़ते थे। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपको पता होगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने अपने मुख्यालयों में भारत के तिरंगे को लगभग 40 साल तक नहीं अपनाया। वो कौन लोग थे जिन्होंने देश की आजादी मिलने के बाद तिरंगे से नफरत की। वो कौन लोग थे जिन्होंने भारत के संविधान को भारत की आत्मा की तौहीन बताया और उसको मानने से इनकार कर दिया। वो कौन लोग थे जो अखंड हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत की स्वतंत्रता की बखिया उधेड़ते रहे, उसकी धज्जी उड़ाते रहे। ये कहने की जरूरत है कि अगर आज भारत के संविधान की वजह से जो चीज अक्षुण्ण बची हुई है तो वो है भारत का लोकतांत्रिक चरित्र, धर्मनिरपेक्ष ढांचा और समाजवादी विचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद का मतलब एक कल्याणकारी राज्य है बस। और कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है? जिसमें सबको समान अवसर मिले, जिसमें सबको पता चले कि वो बराबर के नागरिक हैं, वो चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे महिलाएं हो। महिलाएं इस दुनिया की सबसे शोषित प्राणी रही हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब हिंदू कोड बिल लेकर आए तो आप याद कीजिए कि कैसा माहौल था इसी संसद के बाहर। उन्हीं हिंदूवादियों ने, जिन लोगों ने यह याचिका लगाई, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नफरतियों ने और उनके पुरखों ने, राजनीतिक पुरखों ने कहना चाहिए, उन्होंने इसी संसद के बाहर धरना दे दिया था, संसद का घेराव कर दिया था करपात्री महाराज के नेतृत्व में। और वो घेराव क्यों था? क्योंकि बाबा साहब ने, हिंदू कोड बिल में क्या था
हिंदू कोड बिल में सिर्फ इतना था कि आदमी की आज़ादी के अर्थ में औरतों को भी बराबर अधिकार मिलेंगे, उनको मैटरनिटी लीव मिलेगा, उनको माहवारी की छुट्टी मिलेगी, उनको समान वेतन की सुविधा मिलेगी, उनको तलाक का अधिकार मिलेगा, उनको मनपसंद लड़के से शादी का अधिकार मिलेगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हिंदू कोड बिल की अवधारणा से पहले भारत में महिलाओं को अपनी पसंद के लड़के से शादी करने का, आज भी नहीं है, लेकिन उस समय तो कानूनी तौर पर नहीं था, अवैध थी शादियां, और किसी से अगर शादी हो गई तो तलाक देने का अधिकार नहीं था। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल में इन सब की रूपरेखा तय की। समान वेतन और समान अवसर, एक ही काम के लिए महिलाओं को अलग भुगतान और पुरुषों को अलग भुगतान नहीं होगा। और तब उन्हीं हिंदू राष्ट्र के हिमायतियों ने संसद को घेर लिया था और हिंदू कोड बिल पास नहीं होने दिया। नेहरू को झुकना पड़ा और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। यह इतिहास में आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप जब सुने कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों है, समाजवादी शब्द क्यों है, तो आप समझें कि हमारे पुरखों ने कौन सी लड़ाई लड़कर हमको यहां तक पहुंचाया है। आप इस बात पर विश्वास करें कि जो देश हमको मिला है वो मुफ्त में नहीं मिला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबी लड़ाइयां ली हैं, अपने पूरे जीवन के अस्तित्व को दांव पर लगा दिया है। आज की तारीख में हमारी और आपकी कल्पना से बाहर है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे आदमी को भारत के कानून मंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि कुछ पाखंडियों ने महिलाओं को समान अधिकार देने से इनकार कर दिया था। हंगामा मच गया था और इसी संसद में बहस जब हुई हिंदू कोड बिल पर तो कहा गया कि अगर महिलाओं को आप तलाक का अधिकार दे देंगे, महिलाओं को अगर अपनी पसंद के लड़के से शादी का अधिकार दे देंगे तो समाज टूट जाएगा, बिखर जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। बाबा साहब को कोई हक नहीं है कि वो हिंदू धर्म के रेशे को छिन्न भिन्न करें। हिंदू धर्म का रेशा छिन्न भिन्न हो जाता है महिलाओं को बराबर अधिकार देने से। तो इसलिए समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन शब्दों को फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है। मेरी चिंता दूसरी है कि सुप्रीम कोर्ट ने साहब किताब में बचा लिया है, संविधान में बचा लिया है, लेकिन क्या हमारे और आपके दिलों में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्द बचे हुए हैं? क्या कल्याणकारी राज्य की अवधारणा बची हुई है? क्या हम वाकई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, आदिवासी, सिख सबको बराबर मानने को राजी हैं? छोड़ दीजिए, इन सबको छोड़ दीजिए। ये सब बाहर की इकाइयां हैं, घरों से बाहर की इकाइयां। लेकिन क्या हम अपने ही घर में, अपने ही घर की बच्चियों को, औरतों को समान नजरिए से देखने को तैयार हैं? क्या हम कभी सोच पाते हैं कि ये संविधान की वजह से हमारे मुल्क की औरतों को जो अधिकार मिले वो कितनी मुश्किल से मिले होंगे? आज से 70-80 साल पहले एक आदमी सोच रहा था कि महिलाओं को मनपसंद लड़के से शादी का अधिकार मिलना चाहिए। आज की तारीख में इस अधिकार पर कत्लें हो रही हैं, गर्दनें काटी जा रही हैं, गोली मारी जा रही है, तलवारें चलाई जा रही हैं। तो ऐसे में जरा सोचिए कि संविधान को बचाना कितना जरूरी है, लोकतंत्र को बचाना कितना जरूरी है, कितना जरूरी है समानता, न्याय और बंधुत्व के विचार को बचाना, और कितना जरूरी है महिलाओं को यह यकीन दिलाना कि वो भी पुरुषों के बराबर हैं, और न केवल बराबर हैं बल्कि उनसे बेहतर हैं, उनसे बेहतर संभाल सकती हैं इस दुनिया के कारोबार को। तो ज़रा सोचिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन शब्दों को बचा लिया है उन शब्दों का मोल सिर्फ किताबों में, संविधान के पन्नों में सिमट कर रह गया हो। ज़रा नज़र उठाकर देखिए, संभल जाइए, कोंकण जाइए, महाराष्ट्र के विदर्भ के इलाकों में जाइए, बिहार में जाइए, किशनगंज जाइए, पूर्णिया जाइए, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जाइए, मथुरा जाइए, बनारस पर नज़र उठाकर देखिए और सोचिए कि उन शब्दों को बचाने के लिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया है संविधान के पन्नों में, हम और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो हमारी आत्मा में जीवित नहीं रहेंगे तो याद रखिएगा, उन्हें बचाने का पाखंड इस देश को बहुत दिनों तक बचा कर नहीं रख पाएगा।
इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।